मनवंतरावतारों की कथा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इस मनवंतराव में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़े सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उसके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता, ये छहों पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। 1. स्वयंभू मनु। मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थी। मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्मद प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। 2. स्वारोचीश मनु। ये अग्नि के पुत्र थे। 3. उत्तम मनु। ये प्रियव्रत के पुत्र थे। 4. तापस मनु। ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। 5. रयवत मनु। ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। 6. चाक्षुष मनु। ये चक्षु के पुत्र थे। 7. वैवस्वत मनु। विवस्वान सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। सावर्णी मनु। 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। दक्ष सावर्णी। वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10. ब्रह्म सावर्णी। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। 11. धर्म सावर्णी। ये 11वें मनु होंगे। 12. रुद्र सावर्णी। ये 12वें मनु होंगे। 13. देव सावर्णी। ये 13वें मनु होंगे। 14. इंद्र सावर्णी। ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में
चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं।